नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। अभी मैं नगर पंचायत मधुबन में हूँ और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता शिवाजी कनौजिया हैं। चर्चा होगी नगर पंचायत मधुबन को लेकर। इस बार का चुनाव थोड़ा अलग होगा। जो मधुबन नगर पंचायत के वोटर हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस सभापति का वो चुनाव कर रहे हैं, जिस चेयरमैन का वो चुनाव कर रहे हैं, क्या वो सभासद आप तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा सकता है। जिस चेयरमैन को आप चुनेंगे या चुनने वाले हैं वो आपको सरकारी योजनाओं को लाभ दे सकता है, आप तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा सकता है। इन तमाम चीज़ों को रखकर इस बार नगर पंचायत मधुबन के चेयरमैन का चुनाव होगा और साथ में जो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं सभासद, उनका भी चुनाव होगा। मैं अब सीधे रुख कर लेता हूं। आपका सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि नगर पंचायत में एक किताब छापी गई है नगर पंचायत के कामों को लेकर, शायद वो किताब आप तक भी पहुंची हो। उसमें दर्शाए गए कामों का उल्लेख हम लोग करने जा रहे हैं। क्या है जो दिख रहा है, वो है ज़मीन पे कि नहीं है? सबसे पहले तो आज ये इस जनपद मऊ के लिए और हिंदुस्तान के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की जयंती है और आज ही के दिन 19 नवंबर को ही मऊ जनपद की स्थापना हुई थी विकास पुरुष कल्पनाथ राय के द्वारा। आज ही के दिन आजमगढ़ से अलग होकर मऊ जनपद बना था। तो जहाँ तक विकास की बात अब और बुकलेट की बात आप कर रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस ने कितना विकास किया और कांग्रेस पार्टी का विश्वास ही विकास है। तो सबसे पहले तो आपको मऊ जनपद का ही विकास देख लीजिए। मैं नगर पंचायत की बात कर रहा हूँ, चूँकि पिछली बार शायद कांग्रेस पार्टी से कोई उम्मीदवार नहीं था यहाँ पे। इस बार कांग्रेस पार्टी भी अपने किसी न किसी उम्मीदवार को यहाँ देगी। मैं मधुबन की बात कर रहा हूँ। मधुबन में 5 साल में जो हुआ है उसकी किताब भी छपी है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि क्या जो किताब में छपा गया है, जो लाइनें छपी हैं, जो काम छपे हैं, वो धरातल पे हुए, वो दिख रहे हैं कहीं? जी, वही मैं कहना चाह रहा था। आप मेरी बात को समझ नहीं सके। जनपद मऊ का जब विकास हुआ और विकास पुरुष कल्पनाथ राय के द्वारा जब विकास हो रहा था, तो कल्पनाथ राय भी इसी तरीके से बुकलेट छपवाते थे, कैलेंडर छपवाते थे। लेकिन अंतर इसमें और उसमें क्या था, उस समय जितना भी काम था वो जब लेखा जोखा देते थे तो बनाते थे कि ये ओवरब्रिज बना है तो इतने लाख या इतने करोड़ की लागत से बना है। उस मतलब विकास योजनाओं के साथ उसकी लागत भी छपी होती थी। तो आपके पास जो बुकलेट आई है, मेरे पास भी बुकलेट आई है। क्या आपको पता है कि पूरे 5 साल में कितना धन आया इस नगर पंचायत में, या जनता ने जो देखा कितना धन आया, कितना कार्य हुआ, कौन सा कार्य कितने धन का था? तो कम से कम ये केवल काम गिनाने से नहीं काम चलेगा। आप ये तो बताइए कि पूरे 5 साल में इस नगर पंचायत के विकास के लिए कितना पैसा आया, चाहे डूडा से हो चाहे आपके खाते में हो। तो जितना जब आप पैसे का बात बताएंगे तब ना जनता समझेगी कि हाँ, जो हमारे यहाँ विकास हुआ, जो ये नाली बने या नापदान बने, वो कितने लागत के बने, तब ना उसका जनता मूल्यांकन करेगी कि ये सही हुआ कि गलत हुआ। लेकिन ऐसा तो है नहीं। केवल ये बुकलेट छपवा दीजिए कि ये काम हुआ, वो काम हुआ, लागत है नहीं तो कैसे पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात विकास की जो है वो मधुबन में सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरत जो रही है वो मधुबन के नाले की ज़रूरत रही है। और आज तक नाले पे ईंट नहीं रखा गया। और किसी भी नगर का या नगर निकाय का जब चेयरमैन होता है, उसका विकास होता है, तो सबसे पहले मार्केट जो बाज़ार होते हैं उनके पानी के निकास की व्यवस्था की जाती है। सड़क के किनारे जो व्यापारी लोग होते हैं उनकी व्यवस्था की जाती है। जो रेवड़ी पटरी वाले होते हैं उनको ठेला वगैरह लगाने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन मधुबन के बाज़ार में आप पूरा घूम लीजिए, जहाँ से मधुबन का बाज़ार सड़क से शुरू हो रहा है और जहाँ तक जा रहा है, एक भी नाली नहीं मिलेगी, एक भी ईंट नहीं या इंटरलॉकिंग नहीं मिलेगी। जो भी दिखाया गया है वो किसी टोले में, किसी मोहल्ले में दिखा गया। अच्छी बात है, उनका विकास होना चाहिए, लेकिन मेन मतलब तो मधुबन के विकास का था, बाज़ार के विकास का था।
गांव में तो पंचायतों में थोड़ा बहुत काम तो हुआ ही था, बाजार में भी बिल्कुल विकास नहीं हुआ था। तो बाजार का विकास करना सबसे ज़रूरी था, जो 5 साल में बिल्कुल नहीं हुआ है। जी, इन बातों पे अमल करने की ज़रूरत है। मधुबन में सबसे बड़ी समस्या नाला है, चूँकि ये स्वीकृत कर दिया गया है, इस पे काम होना चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अब मैं सीधे बात कर लेता हूँ, नगर पंचायत के मुद्दे क्या होने चाहिए? चूँकि आप इससे रिलेटेड हैं, नगर पंचायत के ही निवासी हैं आप, तो इस बार के मुद्दे क्या हैं? कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिनको यहाँ के नेताओं द्वारा जनता के बीच में लेकर जाया जाएगा? देखिए, जनता को वो हर मूलभूत सुविधाएं चाहिए, चाहे वो बिजली की समस्या हो, जो आज पोलों पे तार लटके रहते हैं, फॉल्ट हो जाता है तो पता चला अगर शाम को 8 बजे फॉल्ट हुआ तो कोई बिजली कर्मी नहीं है। अब पूरी रात आप उसी तरह रहिए, चाहे वो जाड़े का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, तो ये सब व्यवस्था देखनी चाहिए। मोबाइल ट्रांसफार्मर होते हैं कि अगर कहीं ट्रांसफार्मर जल गया तो तत्काल उसको लगा के आधे घंटे 1 घंटे के अंदर उसको वहाँ बिजली का सप्लाई चालू कर दिया जाए, ऐसी भी व्यवस्था नहीं थी। 3 साल 4 साल तक तो मधुबन थाने पे बगल में एक वो लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, वहाँ हमारे चेयरमैन साहब तो व्यक्तिगत अपने आधे बाजार के लिए उस जो मोबाइल ट्रांसफार्मर यूज करते रहे, और बाकी अगर किसी वार्ड में ट्रांसफार्मर जला तो वहाँ हफ्तों लाइन नहीं रहती थी। बड़ा विरोध के बाद हमने भी घेराव प्रदर्शन किया, धरना दिया, घेराव तक किया थाने गेट पे आके, तब जाके बड़ा मेहनत के बाद तो वो मोबाइल ट्रांसफार्मर वहाँ से निकला और बिजली विभाग द्वारा अब नया ट्रांसफार्मर वहाँ मतलब लगा के 2 ट्रांसफार्मर कर दिया गया है। तो ये सब मुद्दे जनता से जुड़े होने चाहिए, जो जनता सोचती है, जो जनता को जिसकी लाल उम्मीद है, लालसा बनाए दिल में है जो जनता, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बुकलेट की जो बात कर रहे हैं वो बुकलेट पर कुछ लिखा ही नहीं है कि कौन कार्य कितने का है, 5 साल में कितना बजट आया। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो भी कार्य हुए 5 साल में ये नवसृजित नगर पंचायत मधुबन में कितना बजट आया, जनता ये जानने के लिए उत्सुक है। बुकलेट में लिखवाइए। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि ये नाले का स्वीकृत हो गया है या पास हो गया है, तो ये तो एक नेताओं का ये लॉलीपॉप होता है। मोदी जी आते हैं, देखते हैं इतना करोड़ बिहार में गए थे, 90 करोड़ दे दूं कि 95 करोड़ दे दूं कि 100 करोड़ दे दूं, जैसे वहाँ बोली लगा रहे थे। तो ये लोग बीजेपी के ही तो चेयरमैन हैं, भले ही निर्दल जीते हों, लेकिन बीजेपी के पार्टी में चले गए। और जब बीजेपी के पार्टी में चले गए तो कम से कम उसका कुछ असर आना चाहिए ना। तो उस पार्टी का असर है कि जो काम नहीं हुआ उसको दिखा दीजिए कि ये पास हो गया है, पास हो गया है। ये पास हो गया तो कहाँ गया? कौन, किसको ठेका मिला, कौन उसका ठेकेदार है, कौन टेंडर हुआ, कहाँ टेंडर हुआ? वो तो मुख से कुछ भी कर दिया जाएगा कि ये सब पास हो गया। सारे बिजली के एक भी तार नहीं बदला गया पूरे नगर पंचायत में बिजली का। मधुबन अगर कांग्रेस पार्टी से कोई उम्मीदवार आता है तो उसका क्या मुद्दा रहेगा? कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार आएगा तो विकास आपको दिखेगी। कांग्रेस ने अपने ही सरकार के खिलाफ जनसूचना का अधिकार दिया था। कांग्रेस चाहती तो नहीं देती, लेकिन जनसूचना का अधिकार दिया कि अगर हमारा कोई मंत्री, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी अगर गलत करता है तो उससे सूचना मांगिए कि सही क्या है। और मोदी जी ने क्या किया? चुनावी बांड के रूप में चंदा लेने के लिए इलेक्टोरल बांड लगा दिया। एक भी कौन पर कितना चंदा दिया है किस पार्टी को आप नहीं जान पाएंगे। चलिए, बातें लंबी हो रही है, लेकिन फिर मैं इस बात को दोबारा ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इस बार का चुनाव सोच समझ के करना होगा। आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन ऐसा सभासद है, किसका आप चुनाव करें जो ईमानदारी से आपका साथ दे, सरकारी योजनाओं को आप तक पहुँचाए। कौन ऐसा चेयरमैन है जो किसका आप चुनाव करेंगे जो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सकेगा, आप तक उन सरकारी योजनाओं को पहुंचा सकेगा। इन सारे मुद्दों पर इस बार का चुनाव होना चाहिए। चूँकि मुझे ये भी बात बोलने में कोई डाउट नहीं है कि नगर पंचायत में बहुत से काम हुए हैं, लाइटें लगी हैं, बहुत जगह खड़ी ये जो है डमरू ईंट से कई खड़िंजों को अच्छा किया गया, कई जगह मरम्मत कार्य हुए, कई नए काम भी हुए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। जो लिस्ट है उसमें कुछ गलत हो सकता है, लेकिन और सही भी चीज़ें हैं जो हुई है, लेकिन जो 5 साल में होना चाहिए शायद वो नहीं हो पाया। उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और इस बार जिस भी प्रत्याशी को आप चुनाव जितवाएं वो इतना काबिल ज़रूर हो
कि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ दे सके। तमाम लोग हैं, मैं नाम जिन लोगों का जानता हूँ मैं बोलना चाहूँगा। ब्रजेश जायसवाल जी हैं जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, और ये शंकर मदेसिया जी जो 5 साल चेयरमैन ही उनका पूरा होने वाला है, अब दोबारा वो फील्ड में है, दोबारा वो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद गणेश मल जी हैं, एक कोई राजभर जी हैं, साहनी जी हैं, और प्रमोद मल जी हैं। तो कई लोग हैं। अब धीरे-धीरे क्लियर होगा कि कौन किस पार्टी से, किसके सिंबल से वो चुनाव लड़ेंगे। ये लोग अभी क्लियर नहीं हो पाया है। जैसे क्लियर होगा तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा, आप तक इन बातों को भी पहुँचाऊँगा। लेकिन इस बार मधुबन के लोग जागृत हैं। वो उनको पता है कि इस बार हमें चेहरा देखकर, पार्टी देखकर वोट नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति को वो चुनाव जितवाएँगे जो उनके दुख-सुख में शामिल हो सके, जो सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचा सके। धन्यवाद।